ज्ञान इतना सरल होने के बावजूद भी लोग समझ क्यों नहीं पाते? देखिए, गलती आपकी है। जिसे नहीं जानना है उसे ज्ञान नहीं देना है, नहीं तो आपको ही रोना पड़ेगा, जो कि हुआ। जो पूछता नहीं है उसे बताना नहीं। ये नियम है ज्ञान मार्ग में। सभी जगह, सभी शास्त्रों में ये कहा गया है, ज्ञान अधिकारी को ही ज्ञान मिलता है। जो पहले से ही जानता है, जो स्वयं अपना गुरु बन के बैठा है, उसको देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो लेगा नहीं। ध्यान दीजिए, अगर ग्लास सीधा रखा है तो उसमें पानी भरा जा सकता है, अगर उल्टा रखा है तो नहीं जाएगा पानी उसमें। तो जिनकी बुद्धि विपरीत चल रही है उनमें नहीं ज्ञान जाएगा कुछ। जो ग्रहण नहीं करना चाहता, जो जानना नहीं चाहता, जिसके मन में जिज्ञासा और प्रश्न नहीं है, उससे अध्यात्म की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तो पहले ही मान के बैठा है कि मैं ही जानता हूँ, बाकी कोई नहीं जानता। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कि ये ज्ञान का अधिकारी नहीं हुआ है, अभी तक इसमें बात नहीं आई है। और आपने देखा होगा, ऐसे व्यक्ति अक्सर मूर्ख होते हैं। मूर्खता की एक बड़ी निशानी है कि वो खुले दिमाग के नहीं होते। मूर्ख व्यक्ति, उन्होंने जो पहले मान लिया है, बस मान लिया है, सुनना भी नहीं चाहते हो। जैसे आपने कहा कि झगड़ा करने, हाँ, हिंसा, घमंड, दम्भ, जड़ बुद्धि, ये जो है मूर्खता की पहचान है। अब आप जानते कि मूर्ख से उलझेंगे तो क्या होगा, वो आपको ही रुला देंगे या आपको भी मूर्ख ही बना देंगे। वो मूर्खों के साथ रहेंगे तो मूर्ख हो जाएंगे, ये तयशुदा है, पक्का है। तो वाद विवाद ज्ञान का साधन नहीं है। वाद विवाद नहीं, किसी से नहीं करना चाहिए वाद विवाद। खास तौर से सीखते समय और सिखाते समय कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ मार्गों में वाद विवाद को बुद्धि शुद्धि का माध्यम माना गया है, बुद्धि शुद्धि का साधन माना गया। तो दो शिष्यों को बिठा दिया जाता है कि इस पे वाद विवाद करो, लेकिन वहाँ पे ना कोई सीख रहा है ना कोई सिखा रहा है। वहाँ पे तर्क शक्ति बढ़ाई जा रही है, वहाँ पे बुद्धि की कसरत की जा रही है। और हो सकता है कि वो विषय जो दिया गया वाद विवाद का, वो पूरी तरह से ज्ञान मार्ग से संबंधित नहीं हो। जैसे हम भी करते हैं कभी कभी ऐसा कि मैं पूछ लेता हूँ कभी कभी कि नैतिक आचरण कैसा होना चाहिए, इस तरह कुछ जो कि पूरी तरह से हल्का विषय है। अब अगर सत्य के बारे में अगर बोल दिया जाए तो वाद विवाद होता ही नहीं है, क्योंकि सत्य तो सत्य है। सभी लोग कहेंगे हाँ यही सत्य है, फिर क्या विवाद होगा? असत्य में बड़ा विवाद है, सबका सत्य अलग अलग है। असत्य का अर्थ क्या है, अज्ञान का अर्थ क्या है, मान्यताएं सबकी अलग अलग है। तो वहां तो विवाद ही होगा, वहां तो झगड़ा ही होगा। जहां ज्ञान है वहां मौन है, शांति है, और जहां अज्ञान है वहां झगड़ा है। को मेरा सुझाव है कि जनता के चक्कर में मत पड़िए, भैंस के आगे बीन नहीं बजानी। जैसे बाइबल में कहा गया है कि सूअर के आगे मोती नहीं डालने, वैसे ही अज्ञानी के आगे ज्ञान नहीं डालना है। जिसमें भी ग्रहणशीलता नहीं आई है, जिसमें अभी ज्ञान के प्रति और गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं आई है, अपना समय व्यर्थ नहीं करना वहां। तो आपको एक सबक मिल गया। देखिए, आपको अपने अनुभव से आपने जान लिया कि ये नहीं करना है। तो मैं तो काफी वर्षों से बंद कर चुका हूँ ये, क्योंकि देखिए मूर्खों को बुरा नहीं लगता, लेकिन ज्ञानी संवेदनशील होता है, उसको बहुत बुरा लगता है। थोड़ी सी बात बोल दी जाए तो नाजुक होता है। तो आपको दूर रहना चाहिए ऐसे झगड़ों से। जो आपके पास नहीं आया है पूछने, उसको नहीं बताना है। वो पूछने के बाद यदि वो कहता है कि मैंने तो तुम कितने बुद्धिमान हो ये देखने के लिए पूछा था, तो वही नमस्ते करके निकल जाना है। आगे संभावना नहीं देखी, अब नहीं जान सकता वो कुछ। और कुछ लोग आते हैं, हाँ आपने जो बताया ठीक है, लेकिन मुझे तो यही सही लगता है। अब कुछ नहीं हो सकता उसका। क्योंकि लगना ही उसका मानदंड है, लगना ही ज्ञान का साधन है। तो अब उसको लगता ही रहेगा, उसे कुछ भी लग सकता है। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, देखिए कोई संभावना नहीं है। हाँ, ज्ञानी की क्या खासियत होती है, प्रश्न होता है उसके पास, वो खुले दिमाग से पूछता है प्रश्न कि ये ऐसा ऐसा कैसे है, क्यों है, क्या है, वो प्रमाण दो। और उसमें बुद्धि इतनी होती है कि प्रमाण समझ जाता है तुरंत, एक मिनट में सारा खत्म मामला। मेरे साथ ऐसा स्वयं हुआ है कि अति बुद्धिमान लोगों से मैं मिला हूँ, उनको केवल इशारा देना होता है। जैसे त्रिदिवसीय कार्यक्रम में करीब करीब रोज ही होता है मेरे साथ कि जिनमें बुद्धि है तुरंत मुझे बस इशारा करना होता है। देखिए सभी अनुभव मिथ्या है, कोई प्रश्न नहीं आता, कोई प्रश्न नहीं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वस्तु नहीं हूँ, कोई प्रश्न नहीं आता। जबकि जो बुद्धिहीन है उसके सामने आप सिर भी फोड़ लो अपना दीवार से टकरा टकरा के, नहीं समझ में आएगा। तो ज्ञान किसको होता है? जो ज्ञान का अधिकारी है उसको होता है, जिसमें बुद्धि शुद्ध है उसको होता है। और
कृपा से होता है, कृपा से। झगड़ा, वाद विवाद, प्रवचन देके जबरदस्ती नहीं कुछ नहीं होता, उससे समय नष्ट होता है। तो तुरंत निकल जाइए, वो संगत अच्छी नहीं है। ज्ञानियों की संगत में रहिए। वो ज्ञानी या तो ले रहा होता है या तो दे रहा होता है, मार पीट नहीं कर रहा होता। या तो ज्ञान ले रहा होता है, सीख रहा होता है, या तो सिखा रहा होता है। और कोई अवस्था नहीं होती ज्ञानी की। बाकी जो है वो अपनी अपनी जगह पे सब ठीक है, सब सच ही बोल रहे हैं। देखिए, क्योंकि सच तो व्यक्तिनिष्ठ होता है। तो आप वाला सच क्यों नहीं बोल रहे हो? हमें क्या करना है मेरा वाला सच भी तो छोड़ना ही है। मेरा वाला सच भी सच नहीं है, मेरा वाला ज्ञान भी ज्ञान नहीं है। तो मैंने एक दिन लिखा था बोधि वार्ता कम्युनिटी में कि अज्ञानी झगड़ते हैं, अर्धज्ञानी वाद विवाद करते हैं। अर्ध ज्ञान हुआ है थोड़ा सा, और ज्ञानी मौन रहते हैं। जिसको ज्ञान हो गया वो मौन हो गया। अब उसको कुछ नहीं करना है किसको हुआ है किसको नहीं हुआ। एक विशेष किस्म का ज्ञानी होता है, करीब करीब पागल होता है वो। उसे हम कहते हैं गुरु। आबेल मुझे मार वाले बिल्कुल सही कहावत उसके ऊपर फिट होती है। वो रिस्क ले लेता है वो जाकर सिखाने का लोगों को, बहुत बड़ा खतरा मोल लेता है। और ये उसमें करुणा है, इसलिए होता है कि देख नहीं सकता हो किसी का ज्ञान। कम से कम जो पूछने आ गया उसको दे देता है। वो जानते को पूछेगा नहीं, तो प्रपंच करता है, तरह तरह के प्रपंच, फंसाता है लोगों को झूठ बोल के। क्योंकि जिसके दिमाग में झूठ भरा है वो झूठ से आकर्षित होगा, सत्य से नहीं। सत्य तो बहुत कड़वा होता है, सत्य एकदम नीरस सा होता है। देखिए, जगत मिथ्या है, अब किसको पसंद आएगा ये? तुम्हारा परिवार चित्त निर्मित छाया है। अब तो यहाँ वाद विवाद होगा, यहाँ तो झगड़ा होगा, यहाँ तो मारकाट हो जाएगी तो गुरु सत्य नहीं बोलता, गुरु सत्य नहीं बोलता, गुरु झूठ बोलता है। और जो उस झूठ में फंस जाए उसको सत्य के दर्शन करवाता है। सत्य सुनकर नहीं जाना जाता, देखकर, जिसका अर्थ है आप जानती हैं, अपने अनुभव से जाना जाता है, दूसरे के अनुभव से नहीं। तो ये कार्य गुरु पर छोड़ देना, उसमें कला होती है, उसमें कौशल होता है अज्ञानी को अज्ञान से बाहर निकालने का। वो अधिकतर प्रेम से काम होता है, यहाँ पे झगड़े से नहीं। आपने देखा ही होगा सभी लोग सोचते हैं मेरे मन में कितना प्रेम होगा, कुछ नहीं है, सब प्रपंच है, सब प्रपंच। हाँ, करुणा है कि अज्ञान नहीं देखा जा रहा, तो किसी तरीके से उसको ललचाया जाता है ज्ञान की तरफ। नहीं तो नहीं हो सकता। देखिए, जैसे छोटे बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जा सकता जबरदस्ती, क्योंकि स्कूल तो नरक जैसी जगह है। तो क्यों जाएगा कोई बच्चा, कोई समझदार बच्चा क्यों जाएगा स्कूल? तो उसको लालच दिया जाता है कि बेटा चॉकलेट मिलेगी, तुम्हारे दोस्त मिलेंगे, तुम्हारा पहला नंबर आएगा तो हम तुमको साइकिल देंगे, और दूसरा नंबर आएगा तो कुत्ता देंगे, और तीसरा नंबर आएगा तो गधा देंगे, क्योंकि वही चराओगे तुम। तो इस तरह के लालच दिए जाते हैं उसको बेचारे को और वो जाता है स्कूल। वो स्कूल जाके वो उस कितना भी नंबर आ जाए वो गधा ही बनता है। सारी जिंदगी नौकरी करता है, काम करता है अपने से बड़े लोगों को खुश करता है, पैर चाटता है बंधन में। तो गुरु को करुणा नहीं, दया नहीं आई तो क्या होगा? फिर दया ही आएगी ऐसे लोगों पे। तो खैर, ये सब मजाक की बातें हैं, लेकिन अध्यात्म सीखना बहुत आसान है, सिखाना बहुत कठिन है। सभी लोग सीख लीजिए, सभी लोग जान लीजिए, और आपको अपने अपने अनुभव हो जाएंगे अपने अपने जीवन में। अज्ञानी लोगों की कमी नहीं है, तो टकरा ही जाते हैं। शुरू शुरू में हमें ज्ञान होता है तो ऐसा लगता है कि सबको दे दूं, बेचारे तरस रहे हैं ज्ञान को। ये बात मैंने गुरु ज्ञान नाम के वीडियो में बताई है शुरू शुरू में ज्ञान होता है तो हमें लगता है सब तरस रहे होंगे इसके लिए, जो मुझे पता चला है। और आप जब बताने जाते लोगों को तो आप ठीक उल्टा पाते हैं। किसी को नहीं चाहिए वो, किसी को नहीं। तो ध्यान रखिए, जिसको चाहिए उसी को देना है, और बाकी गुरुओं पर छोड़ दीजिए। उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है गुरु क्षेत्र ने। जो नींबू पक जाता है उसके लिए पूरी तरह जाल बिछा के रखा हुआ है, ताकि वो कहीं गिर कर गुम ना हो जाए। उसको पकड़ लिया जाता है, उसको सही जगह पहुंचाया जाता है। तो ये आपका काम नहीं है लोगों को अब ज्ञान देना, आपका काम नहीं है। आपका काम लेना है, लेना शुरू कीजिए।